It has been more than 2 weeks when you people appeared in CAPF AC 2023. Every time candidates are asking questions, query, doubts related to next course of action. Every candidate is in unique situation. कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको ये श्योर है कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे हैं जिनको लगता है यस, फिजिकल मेडिकल यदि हम क्लियर कर पाए और इंटरव्यू में मुझे मौका मिला तो मेरा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, रैंक व्हाटसोएवर रहेगा। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको ये लगता है कि रिटन तो मैं किसी ढंग से क्वालिफाई कर जाऊंगा, कर जाऊंगी, लेकिन फाइनल का श्योर नहीं है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको बीच में डाउटफुल है, और एवरी टाइम ऐसा होता है। दिस इज नॉट ओनली द फर्स्ट टाइम। एवरी मोमेंट, एवरी स्टेज पे आप जब होते हो, कुछ ना कुछ आपके मन में डाउट्स होता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन क्यूरी चलता रहता है। लाइफ में एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि हम फ्यूचर को नहीं जानते हैं प्रॉपर तरीका से। क्या चीजें होने वाली है प्रॉपर, वो हम एग्जैक्ट नहीं जानते। चीजें किसी भी मोड़ पे कुछ भी होता है। लॉट ऑफ पीपल हैं जिन्होंने रिटेन में एवरी टाइम होता है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो रिटेन में बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं, लेकिन किसी का पता चला फिजिकल में बाहर हो गए, कोई पता चला मेडिकल में बाहर हो गए, कोई किसी और कारण से उन्हें प्रॉब्लम हो गया। तो हमेशा डाउट्स चलते रहते हैं, एक एक करके हम इसमें से कुछ जो क्वेश्चंस क्यूरी अराइज हुआ वो उसके संबंध में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है रिजल्ट, रिजल्ट कब आएगा और ये सारी चीजें। एक चीज ध्यान रखो कि यूपीएससी जो रिजल्ट के बारे में एग्जैक्ट डेट नहीं बताती है। ये आप हमेशा देखो, कैलेंडर इनका एग्जाम का ये बहुत पहले से रहता है कि आपका 1 ईयर पहले ही आपको बता देते हैं। अब 24 में कब एग्जाम होना है, कब नोटिफिकेशन आना है, ये तो बता चुके हैं, लेकिन रिजल्ट ये लोग कब देंगे ये आपको नहीं बताते हैं कैलेंडर। कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बताते हैं ये रिजल्ट इस डेट को हम देंगे, और पता चला कि फिर उसको फुलफिल नहीं करते, लेकिन यूपीएससी रिजल्ट के बारे में नहीं बताती है। इधर यदि आप कपल ऑफ ईयर्स में देखो तो एक टाइम था जब इवन 6 मंथ रिटर्न रिजल्ट देने में लगते थे। हम सब जिस समय हम देते थे तो 5-6 मंथ रिजल्ट में लगाया जाता था, रिटेन के रिजल्ट में। हाल के दिनों में देखोगे कि इसके पहले 2 मंथ्स के आसपास होता था, अभी देखोगे कि 1 मंथ, 1.5 मंथ या 40 डेज। तो हम ये एक तरह से हमेशा देखो कि कोई भी एग्जैक्ट यूपीएससी नहीं बता रही है। हाँ, जो वहाँ इंटरनली वर्क कर रहे हैं तो वो कभी कभी जैसे जो भी आप जुड़े हुए होते हैं तो उनसे आपको 2 डेज, 3 डेज, 5 डेज पहले आपको पता चलता है। कुछ ऐसे होते हैं कि हाँ, इस रिजल्ट तैयार है, रिजल्ट निकलने वाला है। लेकिन नॉर्मल यदि हम ट्रेंड को देखें तो ये हम मान करके चलें अभी फिलहाल के लिए कि मिड आपका सितंबर जो है, मिड सितंबर के आसपास मान के चलो कि 15 से 20 सितंबर के आसपास में करीब रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो रिजल्ट का जो है 15 से 20 सितंबर के आसपास का तक रिजल्ट आ जाएगा। डीएएफ आपका रहा तो डीएएफ क्या है? डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। डीएएफ वगैरह पे डिटेल हमने ऑलरेडी, आप बहुत सारे वीडियोज उसके बने हुए हैं प्रीवियस ईयर के चीजों के, प्रीवियस ईयर के कैंडिडेट्स के लिए, जैसे 22 बैच, 21 बैच, 20 बैच, 2019 बैच। तो एवरी बैचेस के लिए हमने चीजों को बनाया हुआ। फिर भी जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो डीएएफ के संबंधित और सारी चीजें जो है हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे। डीएएफ इन नॉर्मल क्या होता है? डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। जो आप एग्जाम के टाइम में फॉर्म भरे, आपने अप्रैल और मई में के टाइम में जो आपने फॉर्म भरा, वो एक जनरल फॉर्म था। वो आपने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया। वो फॉर्म जो है सारे कैंडिडेट्स का डिटेल में चेक स्क्रूटनी नहीं होता है। लेकिन वंस आपका रिजल्ट रिटेन का आ गया तो रिजल्ट, रिटेन का रिजल्ट कितने आएंगे? 1900 से 2000, करीब 1800 से 2000 के बीच में। तो कहाँ 3 लाख कैंडिडेट अप्रॉक्स, और कहाँ आपका 1900 2000 के आसपास। तो ये जो
2000 कैंडिडेट्स जो रिटेन क्वालिफाई करेंगे, वो उन सबको करीब 8 टू 10 डेज का विंडो दिया जाता है। आप उसमें डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरें। जब आपने नॉर्मल फॉर्म में अप्रैल मई में भरा था, उस समय आप ग्रेजुएशन कंप्लीट, कोई भी ऐसे कुछ ऐसे कैंडिडेट्स अपीयरिंग के होते हैं, यदि जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था, वो भी एलिजिबल थे यदि फाइनल ईयर में आप थे। तो डीएएफ जब भी सपोज करो कि लेट अस टेक हाइपोथेटिकल, एक अभी फिलहाल कि 22nd से 30th सितंबर तक आपको डीएएफ फिल करने का, लेट अस टेक ऐसी सिचुएशन। तो 30th सितंबर, तो 30th सितंबर यदि है, ऐसा अभी हम एग्जैक्ट नहीं जानते ना, लेकिन हम एक सिचुएशन लेते हैं। तो आपको इस डेट तक आपके पास ग्रेजुएशन, यानी कि आपने जो डिग्री आपने कंप्लीट कर ली है, ये इसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। फिर जब डीएएफ आपका फिल हो जाता है, फिर आपको पीएचडी, पीईटी, एमएसटी के लिए डेट दिया जाता है। अब इसमें से और कुछ क्वेश्चन, क्यूरी, डाउट्स कैंडिडेट्स के मन में है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं फर्स्ट टाइमर हैं। फर्स्ट टाइमर कैंडिडेट्स के पास बहुत सारे आइडियाज नहीं होते हैं कि आगे क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। अब हमेशा देखो, सदी आप लास्ट 2 इयर्स को देखो, तो लास्ट 2 इयर्स में कट ऑफ जो है वो आपका रिलेटिवली हायर रहा है। रिलेटिवली हायर इन द सेंस कि अब 2021 देखो, तो पेपर 1 का कट ऑफ 138, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों का। फिर पेपर 2 का यदि पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंबाइंड यदि देखो तो 226 रहा। अब फाइनल कट ऑफ देखो तो 345। 22 यदि हम देखें तो 135 पॉइंट समथिंग, 221 और 345। ये आपके लास्ट 2 इयर्स के कट ऑफ हैं। अब इस बार यदि देखो तो मैथ, क्वांट जो हैं वो थोड़े डिफिकल्ट थे, कुछ एक क्वेश्चंस और जो थे थोड़े से, लेकिन ध्यान रखो कि अब जो है कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे मोर अवेयरनेस होती जा रही है लोगों में इस एग्जाम के प्रति, ऐसा नहीं है कि पहले अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स जो सपोज पहले उस लेवल के कैंडिडेट्स कुछ थे कि नहीं अप्लाई कर रहे थे, आज हर कोई और चाहते हैं कि हमें अच्छी जॉब मिले। और गैजेटेड ऑफिसर, ये डायरेक्टली अपॉइंटेड गैजेटेड ऑफिसर आपको अब होते हो जब आप सिलेक्शन होते हो। और इनफैक्ट आईपीएस, आईएएस का जो पे स्केल होता है वो इसका भी पे स्केल है। तो लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हैं, अच्छे कैंडिडेट्स एवरी टाइम। कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भरते हैं ये महत्वपूर्ण ज्यादा नहीं होता, महत्वपूर्ण ये है कि कितने नंबर ऑफ अच्छे कैंडिडेट्स भर रहे हैं। तो इसमें से अपने आधार पे देखो, जो भी कैंडिडेट्स फॉर एग्जांपल अब लास्ट 2 इयर्स का हमने बताया, पेपर 1 का 138 और 135। अब मान के चलो कि इस बार थोड़े कम जाएँगे, हो सकता है, कम जाएँगे ही, लेकिन आप एक चीज़ जानते हो कि जितने भी एक तरह से ये कट ऑफ है पेपर 1 प्लस पेपर 2, उसमें से 10% मार्क्स ऐड कर दो, तब आपके पास चांसेस अच्छा होते हैं क्वालीफाई करने। अब इसको नॉर्मली सिंपल देखो, ये इस मार्क्स को देखो और इस मार्क्स को, तो डिफरेंस कितने हैं? 119। इसमें देखो तो 124 डिफरेंस है। अब 120 प्लस कितने, एक मार्क एक या कैंडिडेट या कुछ एक या दो कैंडिडेट को दिया गया होगा, 120 प्लस। तो जब आप इतने लाते हो तो आपका फाइनल मुश्किल होता है। अब लास्ट टाइम देखो, 226, 11 आपका 9, तो 123 कैंडिडेट्स को दिया गया है था जो सेलेक्टेड थे, और उसके बाद 116, यानी कि यदि जिनका एग्जैक्ट कट ऑफ 226 होता, तब तो आप 120 जो लाए वही सेलेक्ट हो सकते थे। सेकेंड हाईएस्ट जो था 116, 116 भी लाने पे सिलेक्शन नहीं होते। तो ये नॉर्मल सिचुएशन होता है। आप किसी से बोलो ना बोलो, आप खुद जानते हो कि हमारी क्या सिचुएशन होने वाली है। यस, नो डाउट इस बार थोड़ा सा कट ऑफ कम होगा, लेकिन हमेशा ये एक जर्नी है। प्रिपरेशन को आप करते रहो, प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो। जिनका भी जो जनरल कैंडिडेट हैं और उनके रिटेन में 240 प्लस स्कोर बन रहे हैं, तो उनके 240, अब एग्जैक्ट तो आप नहीं कर सकते हो ना, पेपर 2 में या पेपर 1 में भी एग्जैक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन रफ आइडिया में
जिनको लगता है कि हाँ, मेरे 240 प्लस ये 250 प्लस कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जैसे 2022 का हम जब स्कोर देखते हैं, तो कुछ ऐसे थे 260 प्लस थे, लेकिन किसी कारण से किसी का पता चला कि फिजिकल में वो उनका इंजरी हो गया या कुछ ऐसी सिचुएशन लॉन्ग जंप नहीं कर पाए। एवरी टाइम ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं। तो एक रफ में आपको आइडिया होता है कि हमने इस स्टैंडर्ड का पेपर लिखा है तो हमारे करीब इतने मार्क्स आ सकते हैं, या आपने टेस्ट दे रखा है तो आपको आइडिया होता है। तो जिनके भी जनरल कैंडिडेट्स में हो, ओबीसी में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, तो आपके 240 250 प्लस है, तो आपको पूरे एनर्जी लगाते रहना है कि हमारा सिलेक्शन मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। लेकिन जो थोड़ा सा कम है, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दोगे। जिनके पास भी रिटेन क्वालिफाई होते हैं, उनको एनर्जी पूरा लगाना है इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। 130 भी किसी को मिल रहा है, तो किसी को 45 भी मिल रहा है, 50 भी मिल रहा है, 60 भी मिल रहा है। तो डिफरेंसेस जिनका जो भी हो, जो बॉर्डर पे हो, जिनको लगता है बॉर्डर पे हो, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, आपको सोचना है। मैं जस्ट आपको सजेशंस दे रहा हूं कि आप ये कर सकते हो। जिनको लगता है कि हम सपोज बॉर्डर पे हैं, हमें मान के चलो अब कोई ये ओबीसी के कैंडिडेट या जनरल कैंडिडेट है, अब पेपर वन में 135 ला रहे हैं, और सपोज करो कि पेपर टू में उनका 80 के करीब आता है, तो मे बी वो रिटन क्वालिफाई कर जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली वो। लेकिन आपका फाइनल बनना जो है वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। हाँ, लेकिन मान के चलो कोई ये एस टी एस टी के कैंडिडेट्स हैं, तो सपोज ये मार्क्स आ रहा, तो वो प्रोबेबल कंटेंडर हैं, उनका रिजल्ट हो सकता है। तो आप अपने को देखो कि हम रफ में कहाँ ठहरते हैं। पेपर वन ही लो, कोई भी 100% श्योरिटी से नहीं आप कह सकते हैं कि हमारे एग्जैक्ट 150 मार्क्स आ रहे हैं, या 160 आ रहे हैं, या 170 आ रहे हैं। आप एग्जैक्ट नहीं कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस ऑलवेज डाउटफुल होते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं ऐसे जिसके एग्जैक्ट आंसर जो है वो यूपीएससी ही बताएगी, वो यूपीएससी ही क्लियर करेगी, यूपीएससी ही फाइनल कर पाएगी कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। तो जिनको भी लगता है कि हम सेफ स्कोर में है 250 प्लस, वो आप अपने पूरे एनर्जी है सो लगाओ। आप अपने फिजिकल में, मेडिकल वाले पार्ट में आपको एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं होती है। बस ये ध्यान रखना है कि हमें कोई इंजरी ना हो, कुछ ऐसी सिचुएशंस ना हो। खाना पीना आप अपना डाइट्स वगैरह प्रॉपर तरीका से लो, चीजों को करो। अब जैसे कभी क्या होता है ना, अभी आज की डेट में क्या चैलेंज आ गया है कि मेडिकल और री मेडिकल आपका साथ साथ हो रहा। आज मेडिकल फिनिश हुआ, कल आपको री मेडिकल, या परसों आपको री मेडिकल के लिए बुला लेते हैं। तो कुछ भी सिचुएशंस है, जैसे सपोज आप ओवरवेट हो, तो आप 2 दिन में वेट नहीं कर सकते हो ना कम, एक दिन में नहीं कर सकते हो। तो जिनको भी लगता है कि हम ओवरवेट हैं, तो अभी से ही आप चीजों को कम करना शुरू कर दो। अभी से ही आप एक्सरसाइज प्रॉपर तरीका से शुरू कर दो। रनिंग बेस्ट एक्सरसाइज है, रनिंग का इवेंट भी में भी पार्ट है, और आपका बेस्ट एक्सरसाइज है। साइकिलिंग, स्विमिंग जो भी कर सकते हो करो, लेकिन ओवरवेट के कारण यदि आप रिजेक्ट होते हो, ये सबसे बड़ा दुख का बात है। तो आप अपने उस पर ध्यान रखो। दूसरी है, जैसे किसी का भी फॉर एग्जाम्पल कुछ तबीयत खराब हो गया, और ये तो ब्लड में पता चला कि प्लेटलेट्स उनका कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाते हैं। तो ऐसा ना हो सिचुएशंस, तो डाइट्स अपने कंप्लीट रखो, रूटीन अपने शेड्यूल सही रखो। हेल्थ आपका इस समय एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। खास करके जो ओवरवेट कैंडिडेट्स हैं, वो अभी से ही ध्यान देना शुरू करो प्रॉपर तरीका से। जो जिनको लगता है कि हम रिटेन क्वालिफाई कर रहे हैं, रिटेन क्वालिफाई कर रहे हो, तो आप हर कोई एग्जैक्ट आप मार्क्स नहीं जानते हो सकता है 10 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल जा रहा हो, 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जा रहा हो, और आप उसके प्रोबेबल कैंडिडेट हैं, जबकि फाइनल बन सकता है। तो अभी से ये कर दो। और जिनको भी डाउटफुल लगता है कि हमारा होगा नहीं होगा, हमारा क्या होगा नहीं होगा, उन कैंडिडेट्स के लिए है कि अभी फिलहाल के लिए कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन को रखो। मैंने आप लोग को बोला था कि कुछ कैंडिडेट्स जो सीरियस, जो हमसे जो पर्सनल रूप से जुड़े हुए हैं, उन कैंडिडेट्स को मैंने बोला था कि ठीक है, एग्जाम दो, थोड़ा रिलैक्स रहो। आप हमेशा मशीन नहीं हो कि राउंड द क्लॉक वर्क करते रहोगे। आपने एग्जाम दिया, बहुत सारे लोग हैं कि एग्जाम के लास्ट 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ में अपना कंप्लीट डिवोशन डेडिकेशन दिए हुए थे, तो कोई कहीं जा नहीं पाए घूमने के लिए या वो सब
तो फिलहाल के लिए आपने जो भी है घूम फिर लिया ये करके, अब बैक टू आ जाओ यहाँ। और ये एक जर्नी है, जब तक आप फाइनल में मेरिट लिस्ट में, जब फाइनल सिलेक्शन वाले लिस्ट में आप नेम नहीं देख लेते हो, तब तक आपको रुकना नहीं है, तब तक वर्क करना है। जिनको डाउटफुल लग रहा है कि हम बॉर्डर पे हैं, हम ऐसा क्वालिफाई भी रिटर्न हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, आप अपना फुल फ्लेज्ड में फिर से तैयारी स्टार्ट कर दो। कुछ कैंडिडेट सीरियस कैंडिडेट थे, ये और वो सीरियस होने के बावजूद भी, अपनी एनर्जी लगाने के बावजूद भी, जिनको क्लियर है कि हम रिटेन नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, वो अपने जो भी एरिया में आपकी कमी है, जो एरिया में आप मिस कर रहे हो, जो एरिया आपका पुअर है, वो उन पर अभी से वर्क करना स्टार्ट करो। आप क्वेश्चन पेपर को देखो, प्रीवियस ईयर पेपर हमेशा आपके गाइडिंग पाथ है। आप देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस जो कोर कांसेप्ट के हैं, एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। न्यूज़पेपर, एनसीईआरटी, ये सब आपका मस्ट है। एनसीईआरटी से आपके बेसिक्स में हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में एक इस पैराग्राफ से लिया, उस पैराग्राफ से कुछ चीजें इस चैप्टर में मिला, कुछ चीजें उस चैप्टर में। लेकिन एनसीईआरटी के सारे सब्जेक्ट्स जो आपके हैं, वो उनको पढ़ो। अभी आपके पास 11 एंड हाफ मंथ है, अभी 11 मंथ प्लस है। ठीक है, तो अभी आप रिलैक्स माइंड में थोड़ा-सा दे सकते हो, पढ़ सकते हो, टाइम दे सकते हो। जब लास्ट का 2 मंथ, 3 मंथ बचता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें? अभी आप आराम से कर सकते हो, खास करके वो कैंडिडेट्स जो 23 में अपीयर हुए, तो आपको पता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारी कितनी प्रिपरेशन है। आप उस आधार पे चीज़ों को वर्क करो, उस आधार पे चीज़ों को करो। फिर आपके जो भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होते हैं, जब एक्यूमुलेटेड क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स हो जाते हैं, तो मैं उनको ऑब्वियसली एड्रेस करता हूँ एज़ ए वीडियो के फॉर्म में, या आपके पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं रिप्लाई करता हूँ। तो या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। पहले अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करो, जो लोग फर्स्ट टाइमर हो, और उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करो। जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी आपको लगता है कि हमें ज्वाइन करनी चाहिए, वो मोस्ट वेलकम मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।